हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग का लेक्चर नंबर 5 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर बाद नया पॉइंट पढ़ने वाले वो है गॉर्डन ग्रोथ अप्रोच। अब ये जो टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है, ये टॉपिक का नाम अब आ गया है डिविडेंड डिसीजन। आपके टॉपिक का नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या होता है कि शेयर होल्डर को कितना रिटर्न देना चाहिए उसका डिसीजन लेने का। शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना चाहिए उसका डिसीजन लेना है। तो ये डिसीजन लेने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, जिसमें से एक था ये गॉर्डन। इसने अपना फॉर्मूला लगाया कि भाई आपको अगर डिविडेंड कैलकुलेट करना है, जैसे आपको मालूम है कि प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड डिसाइड होता है 12%, 8%, 10%, ये डिसाइड होता है। डिबेंचर का इंटरेस्ट डिसाइड होता है, बट क्या इक्विटी का डिविडेंड डिसाइड होता है? क्या इक्विटी के साथ ऐसा परसेंटेज रहता है? क्या नहीं रहता है। कभी भी इक्विटी शेयर्स के साथ उसका परसेंटेज निकिता कभी नहीं रहता है, वो अकेला ही है। कौन? इक्विटी। समझ में आया? तो उसके साथ कोई ना कोई तो चाहिए ही। लाइफ अकेले बहुत टाइम तक नहीं चलती। अरे तू पर्सनल हो रही है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, क्या मालूम है कि आज देखो कुछ टाइम के बाद ऐसा मेरे को भी रियलाइज होगा, कितने टाइम तक, कब तक चाहिए, ठीक है? नहीं तो इसका मतलब ये है, हाँ बस ध्यान दो। चल छोड़, अभी कुछ बोलता है क्या? लेक्चर रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, तो आप यहाँ पे डिसाइड करने वाले हो कि आपके शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को कितना रिटर्न देने का है। मतलब इनडायरेक्टली मैं आपको बोल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करना है, नॉट कॉस्ट बट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट को नाम क्या दिया गया है? प्राइस, या तो वैल्यू भी आप कह सकते हो। समझ में आएगा? तो अब गॉर्डन भाई साहब आए और उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया, जिसके अंदर उसने दो कैलकुलेशन बताया। या तो आप सीएपीएम मेथड, सीएपीएम अप्रोच कर सकते हो, या तो नॉर्मल अप्रोच कर सकते हो। नॉर्मल अप्रोच में अभी अभी आपने कॉस्ट का फॉर्मूला देखा था, डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी। हाँ ना, अगर बैठे हो लेक्चर तो याद है कि भाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला है डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस इनटू 100 प्लस GR। ये मेरा फॉर्मूला था, बराबर। बट ये गॉर्डन भाई साहब आए, उनको ये फॉर्मूला पसंद नहीं आया, उन्होंने अपना फॉर्मूला लाया। बोला भाई कॉस्ट फाइंड करने का है तो मेरा फॉर्मूला अप्लाई करो। क्या है भाई इसका फॉर्मूला? तो डिविडेंड ब्रैकेट 1 प्लस G मतलब ग्रोथ रेट, डिविडेंड ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ रेट, डिविडेंड ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ रेट अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो फाइंड करना, मतलब नहीं, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्वेश्चन में दिया रहेगा और हमको नया प्राइस फाइंड करना है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी या तो कॉस्ट ऑफ रिटर्न आप कह सकते हो, माइनस ग्रोथ रेट, ऊपर प्लस और इधर माइनस। ठीक है, यहाँ पे D0 लिखा है, डिविडेंड ऑफ करंट ईयर। D0 का मतलब है डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, और D1 बेस ईयर, सॉरी ये बेस ईयर और ये तुम्हारा करंट ईयर। तो D1 0 हमेशा किस चीज के लिए होता है? 0 हमेशा बेस ईयर के लिए होता है, और 1 हमेशा किस चीज के लिए होता है? करंट ईयर के लिए। तो डिविडेंड अपॉन करंट ईयर अपॉन KE माइनस G, सेम चीज है, खाली यहाँ पे क्या है? 1 प्लस ग्रोथ रेट है, यहाँ पे 1 प्लस ग्रोथ रेट नहीं है, क्योंकि ये करंट ईयर का डिविडेंड है और ये पिछले साल का है। तो पिछले साल के अंदर हमको क्या करना है? ग्रोथ रेट को ऐड कर देना। आप लोग का ही लेक्चर है, क्लियर है यहाँ तक? अरे समझा आपको? पक्का क्लियर है? वापस डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट, यहाँ पे डिविडेंड कौन सा है? बेस ईयर का, पुराना डिविडेंड है, उसमें जो भी ग्रोथ है वो अपन ऐड करते हैं, 1 प्लस ग्रोथ रेट, ठीक है, अपॉन कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। और यहाँ पे है डिविडेंड ऑफ करंट ईयर, तो करंट ईयर में ग्रोथ रेट ऐड होने वाला है क्या? नहीं, माइनस कॉस्ट ऑफ इक्विटी अपॉन ग्रोथ रेट। ये फॉर्मूला था गॉर्डन का। बट गॉर्डन बोला अगर आपको ये नहीं जमता है तो हम आपके लिए और एक फॉर्मूला देते हैं। डिविडेंड नहीं दिया अगर क्वेश्चन में, तो डिविडेंड के जगह पे दिया रहेगा अर्निंग पर शेयर।
डिविडेंड नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे 1 प्लस ग्रोथ रेट था, यहाँ पे ग्रोथ रेट आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे फॉर्मूला है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी, वेयर बी स्टैंड्स फॉर रिटेंशन रेशियो। अब ये आपके लिए नया है, इसके बारे में फोकस मत करो, खाली फॉर्मूला देख लो, अप्लाई करोगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ईपीएस 1 माइनस बी, वेयर बी का मतलब है रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो। सेम नीचे भी आएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहां पे ग्रोथ आता था, यहां पे रिटेंशन रेशियो आता है। 1 प्लस 1 माइनस बी इंटू आर, वेयर आर स्टैंड्स फॉर रिटर्न, और बी तो रिटेंशन रेशियो ही रहेगा। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है गॉर्डन का जो आपको याद रखना है। अगर आपका ये हो गया तो आप ये टाइप के सम्स को सॉल्व कर सकते हैं, गॉर्डन अप्रोच। ठीक है, स्टार्ट किया जाए, देखते क्वेश्चन क्या दिया। रॉयल प्रोडक्ट लिमिटेड इज एस्टेब्लिश्ड कंपनी हैविंग इट्स शेयर्स कोटेड इन अ मेजर स्टॉक एक्सचेंज। द शेयर्स current market price after dividend distributed at the rate of 21% per annum having a paid up share capital of 50 lakhs। इस क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है ना, डिविडेंड बराबर है। जब क्वेश्चन में डिविडेंड दिया है, जब क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दिया है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे बताओ, डिविडेंड वाला। जब क्वेश्चन में ईपीएस दिया है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ईपीएस का। समझ में आया? तो यहाँ पे डिविडेंड कितना परसेंट बोला है, कैपिटल भी मालूम है कितना है, 50 लाख, तो आई कैन गेट डिविडेंड कैसे, 50 लाख इंटू 21%। तो ये ज्यादा आया है 50 लाख का 21%, फट से जरा कैलकुलेट करेंगे, 10,50,000 या 1,05,000, 10 लाख बराबर है। तो 10,50,000 मेरा क्या आ गया, डिविडेंड आ गया, बराबर है आनंद। आनंद आगे ग्रोथ रेट वगैरह, हाँ जी दिया हुआ है, 3% ग्रोथ रेट भी दिया है ना ग्रोथ रेट, मतलब ये फॉर्मूला आने वाला है। और कुछ दिया है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल का रिटर्न्स यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी दिया है। अभी एक्चुअली में कॉस्ट नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी है। समझ में, के वर्ड यूज कर रहा हूं बट वहां पे के मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल। तो इस क्वेश्चन में मुझे ग्रोथ रेट दिया है 3% का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया है 16% का, और मुझे क्या फाइंड करने का है, प्राइस ऑफ द शेयर। तो प्राइस ऑफ द शेयर के लिए मैं लिखूंगा प्राइस इज इक्वल्स टू डिविडेंड, कितना, 10,50,000, 1 प्लस ग्रोथ रेट 3% मतलब 0.03, 3% ना, डिवाइडेड बाय कॉस्ट 16% मतलब 0.16, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 16% माइनस 0.03। अरे बराबर है, जरा फट से कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 10,50,000 इंटू 1.03 होल डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.03, कितना आ रहा है देख लो, कितना, बोलो आंसर बोलते जाओ मेरे को, 10,81,500 डिवाइडेड बाय 0.16 माइनस 0.03, 0.13, रॉन्ग लग रहा है मेरे को, 16 में से 0.03 जाने वाला है ना, 0.13 बराबर, चलो डिवाइड कर दो, कितना आ रहा है देखो, कितना आया बोलो, डिवाइड करने का भी आप लोग को ही 10, वेरी गुड, ज्यादा हो, वेरी गुड, 83,19,230 पॉइंट समथिंग, 0.76, क्या बात है, ज्यादा, वेरी गुड। ये मुझे मिल गया प्राइस, क्या मिल गया मुझे, प्राइस, मतलब मेरे इक्विटी शेयर्स का मार्केट में कितना प्राइस है, 83 लाख
19,230। यहां तक समझा? एक्चुअल में मेरे पास कितने शेयर्स है? 50 लाख शेयर्स है। एक शेयर का वैल्यू कितना है? 10। तो कितने शेयर्स हो गए? 5 लाख। अरे हाँ, तो अगर 5 लाख शेयर से मैं इसे डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा वैल्यू पर शेयर, क्योंकि ये तो पूरे शेयर्स का वैल्यू है ना। तो एक शेयर का वैल्यू डिवाइड कर दो 5 लाख से, बताओ कितना आ रहा है? 16.64। क्या बात है, 16.64। तो गॉर्डन भाई साहब ने कहा है कि हमारे शेयर्स का मार्केट में क्या भाव चल रहा है? 16.64। इन शॉर्ट आप यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हो? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। समझ में आया? फिर से एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना, फिर आगे बढ़ते हैं। रॉयल प्रोडक्ट्स लिमिटेड established a company having a share quoted in the major stock exchange. Its shares current market price after dividend distribution at the rate 21%, having equity capital of 50 lakhs of 10 each. Annual growth rate is 3%. The expected rate of return on equity is 60%. और हमको इसका करंट मार्केट प्राइस फाइंड करना था। तो मैंने देखा भाई डिविडेंड अप्रोच दिया है, डिविडेंड हो सकता है, अर्निंग हो सकता है। डिविडेंड अप्रोच है तो डिविडेंड लिखा। कितना डिविडेंड है? 21%। किसका? जितना उसका कैपिटल लगा रहेगा उसका। तो आया 10,50,000। ग्रोथ रेट कितना परसेंट दिया है? 3%। भाई ग्रोथ रेट दिया था 3%, 3% ग्रोथ रेट। इक्विटी रिटर्न्स दिया था, कॉस्ट ऑफ रिटर्न्स दिया था, केई दिया था, तो केई लिख दिया 16%। अब फॉर्मूला अप्लाई किया, डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। फॉर्मूला वहां पे है, हमने ये चीज अप्लाई किया। इनको प्लस करके इसका वैल्यू, इनको माइनस करके इनका वैल्यू, मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू डिवाइड किया तो टोटल प्राइस आ गया। टोटल प्राइस को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किया तो वैल्यू पर शेयर आ गया। तो मेरा मार्केट में शेयर्स का कीमत कितना चल रहा है? 16 रुपए डिविडेंड देने के बाद। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद सेकेंड सम पे जाते हैं। ऐसे ही सम्स है, छोटे छोटे सम्स ऐसे ही है, खाली आपको फॉर्मूला अप्लाई करने का और कुछ भी नहीं है। आगे दिया, एम लिमिटेड हैज अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 lakhs assets and 1,50,000 shares, outstanding equity shares of 10 each. मेरे पास कितने शेयर्स थे? 1,50,000। एक शेयर्स का वैल्यू कितना था? 10। इट्स अर्निंग अ 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अर्निंग कितना है? 15%। आगे, इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द शेयर यूजिंग गॉर्डन मॉडल। what shall happen if the price of the company has a payout of 60% or 40%? पे आउट कितना है? 60% और दो कैलकुलेशन। अगर मेरा पे आउट रेशियो 60% है, अगर मेरा पे आउट रेशियो 40% है, तो मेरे को फाइंड करना है प्राइस ऑफ द शेयर्स। कहीं पे भी डिविडेंड नहीं है, मतलब मेरा फॉर्मूला जिसके अंदर आप देख सकते हो रिटेंशन रेशियो भी है, बी भी है, रेट ऑफ रिटर्न भी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी है, अर्निंग पर शेयर भी है। क्वेश्चन में देखता हूँ क्या क्या दिया है। मेरे पास कितने शेयर है? 1.5 लाख। एक शेयर का कीमत कितना है? 10 रुपए। अर्निंग कितना परसेंट है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। फिर इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट मतलब रेट ऑफ डिस्काउंट है, ये रेट है, तो मेरे लिए आर, आर का वैल्यू कितना? 10%। रेट ऑफ डिस्काउंट बराबर है, इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट मिल गया। फिर डिटरमाइन द प्राइस फाइंड करने का पे आउट रेशियो दिया है। मैं ईपीएस फाइंड कर लेता हूँ, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कितना है? 15%। 15%, 15% किसका? एक शेयर का। और एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। तो अगर मैं 15% 10 रुपए के ऊपर कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 1.5। वो भी कैलकुलेट करोगे? ईपीएस मिल गया। हाँ जी, अरे ये समझा? ऐसा कोई जिसको नहीं समझा है? समझा? अब बी यानी कि पे आउट रेशियो कितना परसेंट है? तो उसने बोला है व्हाट शैल हैपन इफ द कंपनी हैज अ पे आउट ऑफ 60%। अगर 60% पे कर रही है तो बचेगा कितना? रिटेन कितना होगा? 40। तो इस केस में बी का वैल्यू कितना होगा? और सेकेंड ऑप्शन में अगर वो 40% पे कर रही है तो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हो जाएगा?
ऐसा मत अज्यूम करना 60 है तो इधर 60 लिखने का 40 नहीं। पे आउट रेशियो मतलब कितना पे कर रहे हैं, अगर पे कर रहे हो तो बच रहा कितना है। रिटेंशन रेशियो, बी का मतलब है रिटेंशन, रिटेन कितना करना है। तो अगर 60 पे है तो रिटेन कितना है 40, 40 पे है तो रिटेन कितना है 60। इस केस में अगर मैं बोलता हूं 30% पे है तो 30% पे तो रिटेन कितना आएगा 70%। बात समझ में आ गया? एनी डाउट क्लियर? पक्का 100%। चलिए फिर सम सॉल्व करते हैं, दोनों केस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, एट द रेट पे आउट रेट रेशियो कितना परसेंट है, पे आउट एट 60%, प्राइस विल बी ईपीएस, व्हाट इज माय ईपीएस 1.5 ब्रैकेट 1 माइनस बी, बी मतलब रिटेंशन, रिटेंशन रेशियो कितना है 40 मतलब 0.4, अरे समझा, डिवाइडेड बाय फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हाँ या नहीं। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना परसेंट है 15%, अरे हाँ। रिटर्न्स कितना परसेंट है 10%, तो यहाँ पे 10% मतलब 0.1 माइनस, फॉर्मूले के हिसाब से जाओ और फॉर्मूला चेक करो क्या था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस बी इंटू आर, बी मतलब यहाँ पे बी कितना परसेंट था 40, 0.4 इंटू रिटर्न्स कितना कमा रहे हो, आर का वैल्यू कितना है 10% ना, अरे समझा, हाँ। चलिए अब तो आपके कैलकुलेटर का कमाल है, यहाँ पे 1.5 ब्रैकेट 0.6, पे आउट रेशियो आ गया ना 0.6, 0.1 माइनस, माइनस कर दो, इधर आपको आएगा 0.01, 0.04, 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, 0.04 हो जाएगा शायद, 0.4 इंटू 0.1 करो 0.04 होएगा, बराबर है। चलिए 1.5 इंटू 0.6 0.9, 0.1 माइनस 0.04 0.6, डिवाइड कर दो कितना आ रहा है देखो, कितना आ रहा है, कितना 15%, गलत है फिर 15 रुपीज आता रहेगा या 15% नहीं रहेगा, इधर कौन सा सम कर रहा है, ठीक क्लियर है यहाँ तक, अरे हाँ रुपीज है ना, पर शेयर का वैल्यू निकाले ना अपने, क्लियर है, यस। सेकंड पे जाता हूँ, पे आउट कितना परसेंट है 40% पे आउट है, तो रिटेंशन रेशियो कितना 60, पी विल बी क्या आने वाला है, रिटर्न 1.5, 1 माइनस 0.6, 60 मतलब 0.6 ना, अरे हाँ, अपॉन कितना रिटर्न 0.1 माइनस 0.6 इंटू 0.1, चलिए 1.5 माइनस, माइनस नहीं मल्टीप्लाई ना यहाँ पे 0.4 आएगा ना, वही तो बोल रहा हूँ 0.4 ना, मल्टीप्लाई बाकी है ना, 1.5 इंटू 0.4 आएगा ना, 0.1 माइनस 0.6 0.06 हो जाएगा, चलिए मल्टीप्लाई इधर 0.6 0.6 अपॉन 0.04, वही आएगा ना, एक में से 6 जाएगा तो 0.04 ही आएगा, कितना 15 15 6 डिवाइड बाई 0.04 15, अच्छा एक फिर करेक्शन रहेगा यहाँ पे 15 नहीं आएगा, ध्यान दो अभी मैंने 40% पे किया तो भी आंसर वही आया, 60 पे आया तो भी आंसर वही आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अगर 40% सॉरी 60% पे कर रहे हो तो आपका प्राइस अलग होना चाहिए, इधर प्राइस अलग होना चाहिए, मतलब देयर इज सम करेक्शन। क्वेश्चन रीड कर, क्वेश्चन में दिया था एम लिमिटेड का टोटल इन्वेस्टमेंट 15 लाख का है, जिसमें उसने 1.5 लाख शेयर इश्यू किया, एक शेयर का वैल्यू था 10 रुपए, ये तो मेरे को समझ में आ गया।
its earning is 15% rate of interest on investment. रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 15%, बराबर है? हाँ, एंड आगे दिया है इफ द अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 10%, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ शेयर्स। मुझे ये जो रिटर्न दिया ये तो डिस्काउंटेड रेट कुछ ऐसा दिया है, ऐसा कुछ बोला है, अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज, और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर रिटर्न कितना कमा रहे हो? 15%। तो मैंने जो इन्वेस्ट किया था, मैंने 10 रुपए के शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, 15 रुपए के हिसाब से मैंने 1.5 कमाया, ये तो मेरा ईपीएस हो गया। ईपीएस में मेरे को तकलीफ नहीं था। पे आउट रेशियो की बात करूँ तो 60 में तो बैलेंस मेरा 40, ये भी मेरे को प्रॉब्लम नहीं था, मतलब 60 है तो 40, 40 है तो 60, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं था। बराबर है? यहां तक क्या कर रहे हैं आप? हो गया सेट? चलिए ठीक है। तो भाई ये भी मेरा करेक्ट है, ये भी मेरा करेक्ट है, डिस्काउंट रेट है, समझ में आ गया। जो करेक्शन है वो यहां पे। अगर आप कितना पे आउट कर रहे हो, रिटेन कितना कर रहे हो, रिटेन मतलब आपके पास रख रहे हो, कितना रख रहे हो? 0.4 रख रहे हो ना, तो जो आप रखोगे उस पे आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, यानी कि रिटर्न्स। मतलब ये है कि यहाँ पे 0.1 नहीं, आपको रिटर्न्स कितना आने वाला है? 15%, मतलब 0.15। बात समझ में आ गया? फर्क समझा? पे आउट रेशियो का मतलब क्या हुआ? आपने कितना पे किया, तो रिटेंशन का मतलब कितना बच गया, जो बचा है उसके पर आपको क्या मिलने वाला है? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट पे आउट रेशियो कितना बोला है, तो यहाँ पे कितना परसेंट आने वाला है? 15%। तो 0.4 इंटू 15% कैलकुलेट करो और बताओ कितना आ रहा है? 0. नहीं रे बेटा, वो कैसे आएगा? 1.5 इंटू 0.6, यहाँ पे 0.1 माइनस, इधर कितना आया? 0.06, बराबर है? मल्टीप्लाई करो, 1.5 इंटू 0.6, 9, 0.9, 0.04 डिवाइड करो, 22.5। वेरी गुड, ठीक है। अब इधर करते हैं, चलिए इधर चेक करते हैं क्या चेंज होने वाला है। खाली ये 0.1 के जगह पे क्या आने वाला है? 15%। तो यहाँ पे 15% कैलकुलेट करेंगे, 0.15, ऊपर तो सेम ही रहेगा, 0.6 इंटू 1.5 कर लो, 0.6 इंटू 0.09। वेरी गुड, ऊपर का वैल्यू तो 6 ही था, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, बताओ कितना? 0.1 ना, 0.01 विच इज इक्वल्स टू 60 रुपए के आसपास आएगा, 60 रुपया। अब देखो फर्क आया, समझ में आया? रिटेंशन रेशियो के अंदर चेंजेस समझ में आ गया? क्या किया मैंने? 40% क्यों लिखा, इधर 60 क्यों लिखा, वो समझ में आया। 60 पे कर रहे हो तो बैलेंस कितना है? 40 पे कर रहे हो तो बैलेंस कितना, जो बैलेंस है उस पर रिटर्न्स कितना है। क्लियर? पक्का? अगर इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए कि नहीं सर पूरा बाउंसर गया है, तो ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। इस क्वेश्चन में क्लियर स्पेसिफिकेशन है, जैसे आप देख सकते हो, रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द इन्वेस्टमेंट ऑन एबीसी लिमिटेड इज 11%। कितना परसेंट रिटर्न कमाने का है? 11%। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। इंटरनल रेट मतलब अंदर अपने को कितना मिलने वाला है? 12% का रिटर्न मिलेगा। अगर आप पे आउट करते हो तो, पे आउट करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 12% का रिटर्न मिल जाएगा। एंड अर्निंग पर शेयर इज 15। Calculate the price per share by Gordon approach method if dividend payout ratio is 20% and 40%. चलिए सबसे पहला R कितना परसेंट है? रिटर्न्स 12%, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना? 11%। इन्वेस्टमेंट मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी हुआ, ठीक है। ये रिटर्न्स हो गया, ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। ईपीएस क्वेश्चन में दिया है 15 रुपया। बी
वो तो रिटेंशन रेशो होता है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा। अरे समझा ये। चलिए कंडीशन नंबर 1, इफ पे आउट इज कितना 20%, अगर पे आउट 20% है तो आर तो मेरा सेम है 12%, के ई मेरा सेम है 11%, ईपीएस मेरा सेम है कितना 15, बट बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 80। समझाइए 80 क्यों आया, समझ गया। चलिए प्राइस फॉर्मूला लिखते, ईपीएस 15, 1 माइनस बी मतलब 0.8, 80% होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट 11% मतलब 0.11 माइनस बी का वैल्यू 0.8 इंटू रिटर्न्स कितना 0.12। फर्क समझा? अरे अभी समझा? चलिए कैलकुलेट कीजिए फटफट। ऊपर का आंसर 0. मतलब 15 इंटू 0.2 ना, ठीक है तो ऐसा बोलो ना, 15 इंटू 0.2 0.11 माइनस 0.096, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 3, क्या बात है, इधर 3 डिवाइड बाय 0.11 माइनस 0.096 0.014, चलिए डिवाइड कर दीजिए 214.28। क्लियर है बगुन घे, क्लियर? समझाइए। नेक्स्ट सेकेंड पे आउट कितना परसेंट पे, 40%, पे आउट एट द रेट 40%, बराबर है। तो पे आउट एट द रेट 40% है तो भाई बाकी सब सेम रहेगा, खाली बी का वैल्यू क्या आएगा 0.6, 60%। प्राइस का वैल्यू आएगा, अर्निंग सेम है 15 रुपए, 1 माइनस 0.6, 0.6 कैसा है समझाना, होल डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितना था 11% मतलब 0.11 माइनस बी का वैल्यू 0.6 और रिटर्न 0.12। क्लियर है? चेक किया आंसर, चलिए ठीक है। 15 इंटू 0.4 0.11 माइनस 0.072, ऊपर का वैल्यू 6 आ गया। अब इनको माइनस करके, आप लोग के पास कैलकुलेटर नहीं है, 0.038 डिवाइड 157.89 हो गया सब। समझा? क्लियर है? चलिए मैक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ऑलरेडी दिया हुआ है, ग्रोथ, डिविडेंड, फेस वैल्यू, रिटर्न्स ऑन इक्विटी, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ द शेयर्स यूजिंग गॉर्डन मॉडल। डिविडेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए तो प्राइस का फॉर्मूला क्या है, डिविडेंड ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ, ये आपका फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया समझा ना, डिविडेंड और ग्रोथ रेट है यहाँ पे। चलिए डिविडेंड कितना है, डिविडेंड पे आउट दिया है परसेंटेज, डिविडेंड नहीं दिया है, डिविडेंड पे आउट दिया है, मतलब हम डिविडेंड कितना पे करते हैं 40%। तो क्या मेरे शेयर्स का वैल्यू दिया, यस फेस वैल्यू दिया है 10। तो अगर फेस वैल्यू 10 है, 40% पे आउट है, तो 10 का 40% मतलब 4 रुपया डिविडेंड दिया जाएगा। मतलब यहाँ पे डिविडेंड विल बी 40% of face value, that is equals to 40 upon 100 into 10 equals to 4। अरे बराबर, तो मुझे डिविडेंड मिल गया, ग्रोथ रेट तो मालूम ही है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी मेरे को मालूम है। चलिए आ जाते हैं, इट वुड बी 4 ब्रैकेट 1 प्लस ग्रोथ रेट कितना 2% मतलब 0.02, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 0.15 माइनस 0.02, ठीक है। 4 1.02 बराबर है 0.15 माइनस 0.02, बोल दो 4.08 0.13
13 डिवाइड कर लीजिए 31 पॉइंट, ये एक शेयर का वैल्यू मिल गया, प्राइस ऑफ द कंपनी। हमने यहाँ पे एक शेयर्स का ही वैल्यू फाइंड किया है। क्लियर है? पक्का? जी लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मतलब D0। एस्टिमेटेड ग्रोथ डिविडेंड ऑफ द कंपनी इज एस्टिमेटेड टू बी 15%, ग्रोथ रेट दिया गया है। Determine the market price of the equity shares if the growth rate of dividend is increased by 10%, decreased by 5%, required rate of return on equity is 20%। वेरी सिंपल फॉर्मूला, डिविडेंड वाला फॉर्मूला है। तो पहले तो डिविडेंड, डिविडेंड कितना दिया है बोला है क्या? द एस्टिमेटेड डिविडेंड, पेड डिविडेंड 10 रुपये दिया है ना, तो डिविडेंड कितना है? 10 बराबर ग्रोथ रेट 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20% दिया ना, बराबर। तो हम प्राइस फाइंड करेंगे। प्राइस का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड 10 ब्रैकेट 1 प्लस 0.15 ब्रैकेट 20% मतलब 0.2 माइनस 0.15। अरे बराबर, समझा? चलिए 10 ब्रैकेट 1.15 11.5 डिवाइड बाय 0.05 बराबर 230 रुपए। ये एक शेयर का प्राइस आ गया, नॉर्मल जो दिया था क्वेश्चन वो, बट आगे क्वेश्चन में दिया है अगर ग्रोथ रेट, मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर इफ द ग्रोथ रेट ऑफ द डिविडेंड इज इंक्रीज बाय 10%। तो भाई पहले ग्रोथ रेट कितना था, अभी कितना बढ़ाने का है? 10% बढ़ाने का है, तो न्यू ग्रोथ रेट कितना आएगा भाई? तो 15% था, प्लस कितना परसेंट करना है? 10% ऑफ एग्जिस्टिंग जीआर। तो 10% 15 का निकालेंगे तो 1.5 आएगा, 15 का 10% 1.5 आएगा ना। 1.5 इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा भाई? ये न्यू ग्रोथ रेट विल बी 16.5। सिंपल हिसाब है, 15 था, डेट ऐड कर दो 16.5। नहीं समझा नीरज? चल अब फॉर्मूला वही रहेगा, प्राइस विल बी डिविडेंड 10 ब्रैकेट 1 प्लस 16.5 था ना, मतलब डिवाइड बाय 100 भी तो करना है इसको, परसेंटेज है तो ये हो जाएगा 0.165 डिवाइड बाय 100 करो, बराबर ना, अपॉन 20% 0.2 माइनस 0.165। होप ये समझा 0.165 कैसा किया मैंने। चलिए कैलकुलेट कीजिए, 1.165 अपॉन 0.20 में से 16 जाएगा, 16 0.1 0.04 देखो 0 पॉइंट बराबर है 0.035 बराबर 4 हुआ ना, वही तो बोल रहा था 0.04। ठीक है, अब ऊपर का वैल्यू था 11.65 0.035 33 ठीक है। तीसरा केस क्या है? डिक्रीज करने का है 5%, तो 15 का 5% कम करो, कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली कर सकते हो, 15 लिखना माइनस 5%, 14.25 आ गया। प्लस के टाइम पे डायरेक्टली प्लस कर सकते थे, आपको आंसर आ जाता। तो यहाँ पे न्यू ग्रोथ रेट कितना हो जाएगा? 14.25%। बाकी सारी चीजें वही होने वाली है। प्राइस विल बी क्या है? 10 1 प्लस 0.1425 अपॉन 0.2 तो 0.2 ही रहेगा, माइनस 0.1425। अरे बराबर है। चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो 11.425 न्यूमरेटर आ जाएगा, एक प्लस करके मैंने डायरेक्टली कर दिया। यहाँ पे 20 माइनस 0.1425 0.0675 0.0575 6 मैंने काउंट कर लिया था 69।
ये था गॉर्डन अप्रोच। गॉर्डन अप्रोच में दो फॉर्मूलेस, एक डिविडेंड का और एक एपीएस का। क्लियर है क्या? और मेरे हिसाब से इसमें तो और कुछ भी नहीं, गॉर्डन अप्रोच इतना ही था। देखो छोटे छोटे सम, मैं इस टॉपिक में पहले बोल रहा हूँ छोटे छोटे सम्स है, बट डिपेंड करता है सब फॉर्मूलेस के ऊपर। फॉर्मूलाज क्लियर है तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? और एक दो ऑथर के आने वाले सम्स वो करवा दूंगा तो ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही करते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।